नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। ये गर्मी में नितिन गडकरी को क्या हो जाता है? जंतर मंतर में बेहोश हो जाते हैं और अब चंडीगढ़ में। जी हां, नेताजी की जुबान है कि काबू में नहीं रहती। मौके बेमौके पर ऐसे बेलगाम हो जाती है कि लोकतंत्र शर्मसार हो जाता है। अब बीजेपी अध्यक्ष गडकरी को ही देखिए। चंडीगढ़ की एक सभा में बोलते वक्त गडकरी ऐसे आपे से बाहर हुए कि मर्यादा की तमाम सीमाएं उन्होंने पार कर दी। लालू मुलायम पर निशाना साधते हुए गडकरी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो लोकतांत्रिक सियासत को शर्मसार कर देने वाले। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि गडकरी ने चंडीगढ़ की रैली में आखिर कहा क्या। सीबीआई ने मायावती को डराया, ब्लैकमेल किया और मायावती जी के पार्टी में तुरंत समरसाट उल्टा हो गई और जो कांग्रेस को गाली गलौज कर रहे थे, अचानक जाके कांग्रेस पार्टी को डीजल के भाव कम होने चाहिए इस कट मोशन पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस और यूपीए के विरोध की बात करते हैं, वो भी जाकर सीबीआई के सामने झुक गए। उनके इंक्वायरी में कई वकील बदला, कई एफिडेविट दाखिल हुआ। बड़े डकरते थे शेर जैसे, पर कुत्ते जैसे बनकर सोनिया जी और कांग्रेस के घर पर तलवे चाटने लगे। तो आइए एक बार फिर सुनाते हैं कि नितिन गडकरी ने आखिर क्या कहा, क्योंकि इतनी गर्मी कम से कम जंतर मंतर की खुली हवा में गर्मी में तो नहीं दिखाई दी, मगर यहां पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है। और नितिन गडकरी, जिनका कम से कम ऐसा इतिहास नहीं रहा, और इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वाकई। एक बार फिर सुनिए। सीबीआई ने मायावती को डराया, ब्लैकमेल किया और मायावती जी के पार्टी में तुरंत समरसाट उल्टा हो गई और जो कांग्रेस को गाली गलौज कर रहे थे, अचानक जाके कांग्रेस पार्टी को डीजल के भाव कम होने चाहिए इस कट मोशन पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस और यूपीए के विरोध की बात करते हैं, वो भी जाकर सीबीआई के सामने झुक गए। उनके इंक्वायरी में कई वकील बदला, कई एफिडेविट दाखिल हुआ। बड़े डकरते थे शेर जैसे, पर कुत्ते जैसे बनकर सोनिया जी और कांग्रेस के घर पर तलवे चाटने लगे। तो आपने सुना जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, कम से कम मैं तो इसे नहीं दोहरा सकता यहां से। चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ दो खास नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी के रामकृपाल हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला। सबसे पहले रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा आपकी पहली प्रतिक्रिया। जिस शब्दों का इस्तेमाल गडकरी ने किया है, शायद हिंदुस्तान के आजादी के बाद के इतिहास में इस मानसिकता और इस शब्द का इस्तेमाल तो लोकतंत्र में कहीं इस्तेमाल नहीं किया होगा। और यही ऊंची मानसिकता आरएसएस का है और भारतीय जनता पार्टी का है। गाली गलौज की भाषा लोकतंत्र में कहीं परमिशनेबल है? आप जिस तरह की भाषा कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा खराब भाषा दूसरे लोग भी कर सकते हैं, मगर वो संस्कार नहीं है। ये अपना संस्कार दिखा रहे हैं नितिन गडकरी, और इसको तो इस पद पर रहने लायक वाला व्यक्ति ही नहीं है। और मैं याद दिलाऊं, तलवे चाटने के बाद जब इमरजेंसी लागू हुआ था, यही कायर लोग, यही नाकारे लोग, यही कायर लोग जो डरपोक लोग हैं, जिसको कभी आंदोलन से मतलब नहीं रहा आजादी के बाद के दिनों से ही, उस समय भी माफी मांगा था ये लोगों ने, और माफी मांग करके आंदोलन से अपने आप को हटाया था। और दूसरी बार जब आंदोलन हुआ पूरे देश के पैमाने पर, इमरजेंसी लागू हुआ था, तो सारे आरएसएस और भाजपा के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के लोगों से तलवे चाटने का काम उस समय करने का काम किया था। ये भी देश के, हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। चलिए रामकृपाल जी, आपने भी तलवे चाटने वाली बात कह दी, मगर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि उससे आगे मत बढ़िएगा। चलिए राजीव शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। राजीव शुक्ला जी, ये बताइए कि नितिन गडकरी की इस बौखलाहट की आप वजह क्या देखते हैं? इस बौखलाहट की वजह ये है कि जिस तरह से संसद में वो जो चाह रहे थे, साजिश रच रहे थे कि इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, इस तरह से कुछ खुराफात करे, आइडियोलॉजी से को ताक पे रख के वो चाह रहे थे कि सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, तंग किया जाए, ताकि देश में अस्थिरता पैदा हो। उसमें विफलता से बौखला गए। अब वो सबको गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद लज्जाजनक है।
भारतीय जनता पार्टी के इतने अध्यक्ष हमने भी देखे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कोई अध्यक्ष मुझे नहीं मिला। इससे पता चलता है कि किस कद का व्यक्ति कहां पहुंचा दिया गया। उनको इस तरह की बात, अरे अटल जी अडवाणी जी ने बड़ा मुखर और प्रखर विरोध किया है, लेकिन हमेशा भाषा सोच समझकर और संयम के तरह के आधार पर बोली। इन्होंने तो क्योंकि जाहिर सी बात है राजीव जी की नितिन गडकरी एक छुटभैया नेता नहीं है, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। रामकृपाल यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहना सही नहीं होगा कि मौजूदा राजनीति के इस हमाम में सब दंगे हैं? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मुख्तार अब्बास नकवी के लिए एक बार लालू जी ने कुछ एक ऐसी गाली कही थी जो कि सुर्खियों में छाई रही थी। तो इस हमाम में ऐसा लग रहा है सब दंगे हैं और सब धीरे धीरे अपने रहे से कपड़े भी उतारते जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अभी आपने देखा होगा जिस शब्दों का उपयोग अनंत कुमार ने लोकसभा में किया था, उस शब्द का इस्तेमाल शायद कोई नहीं किया होगा जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। पर आज जो नैतिक और सिद्धांत की बात करता, जो अपने आप को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलग अपने आप को समझने वाला व्यक्ति इस तरह की भाषा, ये तो कोई प्रखंड के स्तर का अध्यक्ष भी इस तरह की बात नहीं बोलेगा।